हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें लेवल 3 के बारे में। लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैं आराम से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिएगा और इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, लेवल 3 में जो कोलबर्ग ने ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई, उसको मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल्स में बांटा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल 3 के बारे में। तो लेवल 3 का उन्होंने नाम दिया पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब इसमें किस एज के लोग आएंगे, पोस्ट एडोलेसेंस के, मतलब किशोरावस्था के बाद के जो लोग हैं वो इसमें आएंगे। किसमें, लेवल 3 में। और इन लोगों की मोरालिटी कैसी होगी, सेल्फ मोरालिटी होगी। अब देखिए, जो पोस्ट एडोलेसेंस के लोग हैं उन्हें पता है कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। उन्हें पता है कि समाज में किस चीज को सही कहा जाता है, किस चीज को गलत कहा जाता है। तो इनकी मोरालिटी कैसी है, सेल्फ मोरालिटी है। इसका क्या मतलब है कि उन्हें पता जरूर है कि समाज में सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन अगर वो किसी सिचुएशन में फंसेंगे तो फैसला वो उस सिचुएशन के हिसाब से करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल वो ऑप्शन चूज कर सकते हो उस सिचुएशन की हिसाब से। तो चलिए इसी को हम पूरा अच्छे से समझते हैं। अब जो लेवल 3 है इसको भी कोलबर्ग ने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया, स्टेज 5 और स्टेज 6। लेवल 1 और 2 को मिला के हम 4 स्टेजेस पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे स्टेज 5 और 6 के बारे में। पहली स्टेज है इसमें स्टेज 5, जो कि है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी इसे हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। अब इसमें हम समझ लेते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये, और इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल राइट्स तो आप समझ गए होंगे कि हर एक का अधिकार, हर एक का अधिकार, मतलब इंडिविजुअल माने हर एक पर्सन का जो अधिकार है उसके बारे में बात की गई है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल मतलब सामाजिक और कॉन्ट्रैक्ट मतलब रूल, जो सोशल रूल बनाए गए हैं। अब देखिए, आपने कई मूवीज में देखा होगा, टीवी सीरियल में भी, कि 2 लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि 2 लोग तभी करते हैं एक दूसरे के साथ जब दोनों का फायदा हो रहा हो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो सोशल रूल जो बनाए गए हैं जिनसे लोगों का फायदा हो। तो इस स्टेज के जो लोग हैं वो लॉस को तभी तक फॉलो करते हैं जब तक किसी इंडिविजुअल का नुकसान ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में लोग की मोरालिटी है सेल्फ मोरालिटी, यानी उन्हें जो सही लगता है वो वही काम करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो इसमें इस स्टेज में जो लोग हैं वो रूल्स को, लॉस को फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि लॉस फॉलो हो, समाज के हित में, समाज का अच्छा होगा, लेकिन वो इन लॉस को तभी तक फॉलो करेंगे जब तक किसी इंडिविजुअल का नुकसान नहीं हो रहा। अगर वो कहीं भी ये देखेंगे कि किसी नियम को, कानून को अगर हम पालन कर रहे हैं और किसी का नुकसान हो जा रहा है, तो वो वहां पे उस सिचुएशन में लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसके चलिए इस चीज को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, जैसे रेड लाइट का एग्जांपल है कि मान लीजिए आप अपनी कार से जा रहे हो, आप किस में हो, स्टेज 5 के लोगों की बात हो रही है, और कोई आदमी है जो अपनी कार से जा रहा है, रास्ते में वो देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब उस आदमी को वो उठाएगा, अपनी कार में बिठाएगा, और उसने देखा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, अगर उसे जल्द से जल्द हमने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तब वो आदमी क्या करेगा, जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा ना हॉस्पिटल। ऐसे में अगर रेड लाइट का सिग्नल उसे दिख जाए तो क्या करेगा, क्या रुक के वहां उसका वेट करेगा, वो देखेगा कि वो जल्दी से जल्दी उसको पार करने की कोशिश करेगा। और अगर उसके आसपास तीनों साइड कोई नहीं है और रेड लाइट का सिग्नल है तो क्या करेगा, वो उस सिग्नल की परवाह किए बगैर उस टाइम ये ध्यान देगा कि वो जो पर्सन उसकी कार में लेटा हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, यानी वो जो इंडिविजुअल इस टाइम घायल की अवस्था में है, वो उसे बचाने की कोशिश करेगा, ना कि लॉस को फॉलो करेगा। तो क्या करेगा, रेड लाइट का सिग्नल होने के बाद भी वो आदमी गाड़ी को अपनी पार करा देगा और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेगा।
तो स्टेज 5 यही है कि जिसमें आदमी लॉज को तभी तक फॉलो कर रहा है जब तक किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल का नुकसान होने लगता है तो वो उन लॉज को तोड़ देता है, क्योंकि इस स्टेज के लोग ये समझते हैं कि जो लॉज, जो कानून बनाए गए हैं वो लोगों के, इंडिविजुअल के हित के लिए बनाए गए हैं। अगर उनसे किसी का नुकसान हो रहा है तो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए, उन्हें तोड़ देना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्टेज 6 को, जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसका नाम है यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता। अब देखिए इसमें क्या था स्टेज 5 में कि आदमी किसी एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल के लिए रूल तोड़ने को तैयार था कि उसका नुकसान ना हो। लेकिन इस स्टेज में क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की जो स्टेज है, इसमें क्या है, इसमें तो आदमी किसी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकता है। मतलब इस स्टेज में जो लोग आते हैं वो मरने को भी तैयार हो जाते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि अगर कहीं पे लोगों का फायदा हो रहा है तो वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते, उन्हें मौत का भी डर नहीं होता और वो मरने को भी तैयार हो जाते हैं। इसे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, तो उसमें आप भगत सिंह को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। तो ये सब कैसे लोग थे, इन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर अरे हम ये काम करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे तो कल को हमें मारा जा सकता है। उन्होंने ये सब भी नहीं सोचा। यानी वो सारे लोग किस स्टेज में थे, स्टेज 6 में थे, जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता। मतलब संसार की, लोगों की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए जब लोग अपनी जान की भी परवाह ना करें, मौत से भी ना डरें, तो वो किस स्टेज में आएंगे, वो स्टेज 6 में आएंगे। इसको मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले घटना हुई। ये ट्रेन की घटना है, जिसमें जो है ट्रेन आ रही है, पटरी पे आ रही है, सामने से दिख रहा है, और एक नीचे छोटा बच्चा जो है 1-2 साल का फंसा था, जो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो एक 25-30 साल का लड़का था जो उसे बचाने के लिए तुरंत चला गया, जबकि सामने से ट्रेन आ रही थी, वो खुद भी उसमें फंस सकता था, उसकी जिंदगी दांव पे लगी थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगा कि वहां एक छोटा बच्चा फंसा है, तो वो क्या गया, तुरंत गया और उसको पकड़ के खींच के ले आया। उसने उस वक्त ये चिंता नहीं की कि इसको बचाने के लिए मेरी अपनी भी जान जा सकती है। तो ऐसे ही लोग जो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के भले के लिए जब अपनी भी जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं, वो किस में आते हैं, स्टेज 6 में आते हैं। तो देखिए हमारी आज की CDP की कोल बग्स मोरल डेवलपमेंट की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को उसके लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।